फ्लूइड्स में बेटा अगला टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से सुनिए क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, अच्छा एंगल ऑफ कांटेक्ट से पहले मैं आपको एक वर्ड बताऊं, उस वर्ड का नाम है मेनिस्कस। ये नया वर्ड है आपके लिए, मेनिस्कस कई लोगों को पता भी होगा। मेनिस्कस क्या होता है? जो लिक्विड सरफेस होता है, जैसे अगर आप पानी को टेस्ट ट्यूब में रखें, ध्यान से सुनना, तीन तरह के मेनिस्कस होते हैं। एक मान लो ये सरफेस है, ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने रखा नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर, एक होता है प्योर वाटर। प्योर वाटर रखोगे तो आपको, प्योर वाटर जब रखेंगे तो सरफेस एकदम पैरेलल रहता है। ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर। दूसरा, एक में मैंने रखा नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर में थोड़ा सा सरफेस कुछ इस तरह से हो जाता है, अपर सरफेस इस शेप का हो जाता है नॉर्मल वाटर का। ये है नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर। और तीसरा है बच्चों मरकरी। ये तीन तरह का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, तीनों ध्यान से सुनना। मरकरी को हमने जब टेस्ट ट्यूब में रखेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके का सरफेस बनेगा। ये है मरकरी। अब ये ऐसा क्यों होता है? तीन तरह के लिक्विड है, हमने तीनों को एक टेस्ट ट्यूब में रखा अलग अलग। पहले हमने पानी प्योर वाटर रखा। प्योर वाटर में ऐसा होता है कि जो अंदर का प्रेशर होता है, लिक्विड के अंदर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर, ये बैलेंस कर जाता है। तो जितना प्रेशर बाहर से आ रहा है उतना ही अंदर से आ रहा है, तो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो इसका लेवल एकदम बैलेंस रहता है। आप देख रहे हो फ्लैट है, तो इसका सरफेस एकदम फ्लैट रहता है। दूसरा जो नॉर्मल वाटर होता है, जैसे जो पानी हम लोग नॉर्मली पीते हैं, उसमें हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, लिक्विड का प्रेशर कम होता है। तो हवा सरफेस को धक्का देता है, तो हवा जो सरफेस को प्रेस करता है तो ऊपर का सरफेस थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाता है। इसे कहते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। ये कॉनकेव जा रहा है ना अंदर की तरफ, तो ये मेनिस्कस कहलाता है। ये जो सरफेस होता है ये क्या कहलाता है? मेनिस्कस। इस शेप को मेनिस्कस कहते हैं। मरकरी के केस में ऐसा होता है, मरकरी का प्रेशर हवा के प्रेशर से ज्यादा होता है, तो मरकरी ऊपर उठने की कोशिश करता है। मरकरी अंदर से ज्यादा प्रेशर लगाता है हवा से, तो उसका जो सरफेस होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो उसमें जो मेनिस्कस है वो अपवर्ड बनता है। तो इट इज कॉनकेव अपवर्ड्स एंड इट इज कॉनकेव डाउनवर्ड और इट इज पैरेलल टू द सरफेस। नाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बच्चों, इस पॉइंट पर जहां पे लिक्विड और सॉलिड टच कर रहा है, जहां पे लिक्विड और सॉलिड टच कर रहा है, इस पे टेंजेंट डालो। यहां पे भी लिक्विड सॉलिड टच कर रहा है, यहां टेंजेंट डालो। ये टेंजेंट है। टेंजेंट और सॉलिड के बीच का जो एंगल है, टेंजेंट और वो सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है, उनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट? ये टेंजेंट है, ये सॉलिड है। टेंजेंट और सॉलिड के बीच का जो ये वाला एंगल है, इट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां ये सरफेस है, ये सरफेस पे ऐसे टेंजेंट डालोगे, ये सॉलिड है। टेंजेंट और सॉलिड के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। सो व्हेन इट इज पैरेलल टू द सरफेस, ये कब होगा? जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो, तो इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अंदर का प्रेशर बाहर से कम हो, इट इज लेस देन 90 डिग्री, माने इट इज एन एक्यूट एंगल। अगर अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है तो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, माने इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, है ना? समझे? लिख लोगे? तो ये कंसेप्ट लिख लेना वो ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखना है यहाँ? कि अगर इसका सरफेस टेंशन, अंदर का सरफेस टेंशन बाहर के सरफेस टेंशन के अप्रोक्सीमेटली बराबर हुआ, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हुआ, तो 90 डिग्री। कम हुआ प्रेशर बाहर से, यानी अंदर का सरफेस टेंशन बाहर से कम, तो एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल। लिख लोगे? यहाँ पे इट इज लेस देन 90। और जब अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा हुआ, अंदर का सरफेस टेंशन बाहर से ज्यादा हुआ, तो बाहर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा हुआ, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। अब इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है बच्चे एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला से पहले आपको बताऊं कैपिलरी ट्यूब क्या चीज होती है। कैपिलरी ट्यूब आपको दिखाएंगे, अभी आपने शायद नहीं देखी होगी। कैपिलरी ट्यूब लैब में दिखाएंगे आपको। जैसे आपकी रिफिल होती है ना, पेन की रिफिल, उससे भी पतली। अगर रिफिल को दोनों तरफ से खोल दिया जाए तो खाली रहेगी ना, अगर इंक हटा दो उसमें से, तो एक बहुत पतली टेस्ट ट्यूब टाइप जो दोनों तरफ से ओपन हो,
उसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। जैसे स्ट्रॉ तो बहुत मोटी हो गई, कैपिलरी ट्यूब और फाइन बोर की होती है, माने स्ट्रॉ में से 4 कैपिलरी ट्यूब निकाल लो आप, इतनी पतली कैपिलरी ट्यूब होती है। तो कैपिलरी ट्यूब का कंसेप्ट क्या है? कैपिलरी ट्यूब का कंसेप्ट है, अगर उसको पानी में डालोगे ना किसी लिक्विड में, तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है उसमें, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इसका एग्जांपल, अच्छा, तो द फिनोमेना ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। आपसे कोई बोले व्हाट इज कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी इज द फिनोमेना ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब पानी में डालो, अपने आप पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। तो इस कैपिलैरिटी को एसेंट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिराइव किया था कि कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा। इसका एग्जांपल हो गया ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर होता है ना जिससे पानी सुखाते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं, हर एक बोर एक कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है। जब तुम उसको पानी में डालते हो तो वो कैपिलरी ट्यूब यानी कि वो जो छोटा बोर है वो पानी सोख लेगा ऊपर की तरफ, इसलिए वो पानी सूख जाता है। तौलिया होता है ना जिससे हम पानी पोंछते हैं, तौलिए के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो एक कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं। जब आपने कपड़े से अपना पानी पोंछते हो तो वो पानी सोख लेता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी चला गया। इंक पेन की जो निब होती है, कई पहले के टाइम पे वो इंक को डुबो डुबो के पेन से लिखते थे ना, तो वो जो छोटी बोर होगी उसके इंक के अंदर, आपने देखा इंक पेन जो फाउंटेन पेन होते हैं, फाउंटेन पेन के अंदर छोटा सा वो बोर होता है, उसको जब उसमें डिबोते थे तो इंक ऊपर चढ़ जाती है। कैपिलरी ट्यूब का ही एक्शन है वो भी। तो वो इंक जितनी देर रहती है उसमें उतनी देर तक हम लिख पाते हैं। तो ये डेरिवेशन है लास्ट एसेंट फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस है छोटा r, इसको हमने पानी में डाला जिसकी डेंसिटी है रो, लिक्विड में डाला जिसकी डेंसिटी है रो, पानी है कोई भी लिक्विड है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ देखो, थोड़ी देर बाद यही ट्यूब दोबारा बनाई, थोड़ी देर बाद ये कुछ हाइट तक चढ़ गया, मान लो h हाइट तक चला गया लिक्विड। ये कितनी हाइट तक चला गया? h हाइट तक, क्योंकि इट इज अ नॉर्मल वाटर सो इट विल बी कॉनकेव डाउनवर्ड्स। इसका जो मेनिस्कस होगा वो कैसा होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड। इसका जो प्रेशर होगा एट द पॉइंट ए, अच्छा देखो इस मेनिस्कस को दोबारा बनाया गया है यहाँ पे, ये मेनिस्कस को आपको दोबारा, यही मेनिस्कस दोबारा बनाया है। ये मेनिस्कस को पूरा दिखाएंगे तो ऐसा पूरा सर्कल बन जाएगा। मेनिस्कस का सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये मेनिस्कस का सेंटर, ये मेनिस्कस का सेंटर है। ये किसका सेंटर है? ये सेंटर है कैपिलरी ट्यूब का। कैपिलरी ट्यूब का सेंटर यहाँ कहीं होगा ना, सी पॉइंट पे। तो दिस इज द सेंटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस मेनिस्कस। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना है? छोटा r। मेनिस्कस का रेडियस कितना है? बड़ा r। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे टेंजेंट के साथ जो बनता है ना एंगल, तो वो ये वाला एंगल एक छोड़ के ये वाला भी थीटा होगा। यहाँ पे जो बनेगा एंगल ये थीटा होगा ना, तो यहाँ जब आप डालोगे तो इधर परपेंडिकुलर डालोगे, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आपको वो डायरेक्टली वहां पे दिखाना है। अच्छा, तो अब इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हमें प्रेशर निकालना है। उसके पहले ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OCA। इन दिस ट्रायंगल, यही कैपिलरी ट्यूब का दोबारा बनाना है, OCA से बड़ा r और छोटे r का रिलेशन निकाल लो। ये देखो आपको पता है ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। यहां से ना बड़ा r निकाल लो, बड़े r की वैल्यू कितनी आएगी? r बाई cos थीटा। बड़े r की वैल्यू निकाल लेनी है, बड़ा r ऊपर ले जाना है, cos नीचे, इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देना। अब प्रेशर एट पॉइंट बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इधर अंदर, ये एक ड्रॉप का काम, अंदर देखो पानी भरा हुआ है ना, तो ये एक ड्रॉप का काम करेगा। आपको याद है ड्रॉप का हमने प्रेशर कितना डिराइव किया था? 2s बाय r। एक बबल का किया था, एक ड्रॉप का किया था, याद है पिछली क्लास में? बबल में 4s बाय r होता है और ड्रॉप में कितना होता है? 2s बाय r। सो दिस एक्ट्स लाइक अ बबल। इसका सरफेस टेंशन s था, तो बबल का प्रेशर कितना होगा? 2s बाय r। अब क्योंकि h हाइट तक पानी ऊपर गया है, तो ये भी तो कुछ नीचे प्रेशर लगा रहा होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अच्छा, ये जो बड़ा r हमने नहीं निकाला वो वहां से, वो इसमें डाल दो। ये बड़ा r निकाला है ना, इसमें डालो। तो 2s तो 2s ही रहेगी, बड़े r की वैल्यू डालो r बाई cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये cos ऊपर चला गया। यहाँ बता देना फ्रॉम इक्वेशन 1, दिख रहा है ये? यहाँ cos ऊपर चला गया, कितना आया? 2s cos थीटा बाय r। ये प्रेशर आ गया बी पॉइंट पे। नाउ
प्रेशर exerted by liquid at height h। आपको याद है प्रेशर का ये भी फॉर्मूला होता है एच रो जी। हमने सबसे पहले चैप्टर में प्रेशर का यही फॉर्मूला, जब ये एच हाइट पे लिक्विड गया है तो नीचे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एच रो जी। अब ये भी प्रेशर है ये भी प्रेशर है तो दोनों इक्वल होंगे। तो एट इक्विलिब्रियम जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये उठा के इसके बराबर डाल देते हैं, तो यहाँ प्रेशर की जगह ये डाल देते हैं, है ना, दोनों प्रेशर है दोनों को इक्वल कर दो। एच रो जी इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय आर। हम डेरिवेशन किसकी कर रहे हैं पता है, हम डेरिवेशन कर रहे हैं कितनी हाइट तक गया, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ये हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालनी तो रो नीचे ले आओ रो जी, तो हाइट का कितना फॉर्मूला आया, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। बस यही छोड़ देना है, इसको ही बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला यही है, यही डिराइव करने को आएगा। सिंपल सी डेरिवेशन है, 3 नंबर की कुछ नहीं है। एक बार ये ट्रायंगल लेना है, यहाँ से r बाय आर इक्वल टू कॉस थीटा से छोटा आर निकाल बड़ा आर निकाल लेना है। फिर प्रेशर निकालना है बी पॉइंट पे, ये एक ड्रॉप की तरह काम करेगा। ड्रॉप का प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, 2s बाय आर, है ना। फिर उसमें ये बड़ा आर डाल देना है, ये बड़ा आर उठा के यहाँ डाल देना है, इसको छोड़ देना है। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट हाइट एच हाइट पे जो लिक्विड है उसका प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा, एच रो जी। दोनों प्रेशर है दोनों को इक्वेट कर देना, यहाँ से एच निकल जाएगा, 2s cos थीटा बाय आर रो जी। समझ में आ गया, यहाँ तक कर लो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है थ्योरेटिकली। न्यूमेरिकली कुछ बचे हैं वो भी आज खत्म कर लेंगे, पॉज कर देंगे। सर ये टॉप व्यूज है और टेस्ट ट्यूब का। हाँ यही टेस्ट